जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं। ऑलरेडी 500 जीके जीएस जिस अपलोड है वह जीके जीएस बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, एनटीपीसी तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम मॉडिफाई और मिक्स रूप से है, चैप्टर बाय चैप्टर करके नहीं, बट फुल एक सब्जेक्ट का एक 200 क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स के टोटल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सारे एग्ज़ाम्स, करंट अफेयर और हर एक एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ हम लोग समय टू समय प्रोवाइड कराते हैं। अगर कुछ विशेष पीडीएफ आपको चाहिए किसी पार्टिकुलर्स एग्ज़ाम के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, हम तत्काल आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 499 से हम लोग टोटल 600 तक में देखेंगे। देखते हैं कहाँ तक होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादन का साधन नहीं है। तो उपभोग जो है ना नहीं है, भूमि, पूंजी और उद्यम है और उपभोग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 599 हुआ तो 500। निम्नलिखित में से कार्यशील पूंजी कौन सी है। निम्नलिखित में से कार्यशील पूंजी कौन सी है। तो खाद बीज है एक प्रकार की कार्यशील पूंजी है, चलित पूंजी है खाद और बीज। अगला आते हैं 501। भारत में कृषि का नवीन पद्धति कब अपनाई गई थी। कृषि की जो नवीन पद्धति अपनाई गई थी 1966 और 67 में अपनाई गई थी नवीन पद्धति। अगला प्रश्न, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक हुआ है। अगला प्रश्न, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग क्या है। शिक्षा है, आवास है, स्वास्थ्य है। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग कौन है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है। तो निर्धनता की माप जो की जाती है आय, उपभोग, उपयुक्त में से दोनों। जो निर्धनता है, गरीबी है, उसकी माप आय से भी और उपभोग से भी, दोनों से की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विविधताएं, अनाथ बच्चे और दलित वर्ग के व्यक्ति, इन सभी पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनता की संख्या अधिक है। तो बिहार की तुलना में निर्धनता की अगर संख्या पूछा जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश में अधिक है। उत्तर प्रदेश में ये अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गरीबी की समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक क्या है। तो उचित जल प्रबंधन, कृषि का विकास और पर्याप्त निवेश, ये सारे ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। तो बिहार में गरीबी के समस्या को निपटारा के लिए ये कृषि, पर्याप्त निवेश भी चाहिए, उचित जल प्रबंधन भी होना चाहिए। अगला प्रश्न, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र की है। तो अदृश्य जो बेरोजगारी है सबसे अधिक उम्र की हो जाती है कृषि के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, अदृश्य और छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो कृषि के विकास से भी और ग्रामीण उद्योग के द्वारा भी हम छिपी हुई बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। सी। अगला प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है तो मौसमी बेरोजगारी। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने मध्याह्न भोजन लागू किया है। मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है। तो प्राथमिक विद्यालयों में किया है। 1 to 5 जो स्कूल है उसके लिए मध्याह्न भोजन चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार में गैर सरकारी संगठनों के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य होती है। तो बिहार राज्य सरकारी दूध उत्पाद संघ जो है यही कार्य करती है। अगला प्रश्न, बिहार में कृषि श्रमिकों के संख्या में वृद्धि का क्या कारण है। कृषि का पिछड़ापन होना और सहायक उद्योग धंधों का अभाव, ये दोनों कारण से क्या होता है, ये कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, बिहार में आजीविकों का मुख्य स्रोत क्या है। आजीविका का मुख्य स्रोत मुख्य रूप से कृषि ही है। कृषि ही आजीविका का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, उत्पादन का अर्थ क्या है।
उत्पादन का अर्थ पूछा जाएगा तो उपयोगिता का सृजन होना उत्पादन का ही अर्थ है। अगला प्रश्न है पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो यह निष्क्रिय साधन है। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो निष्क्रिय साधन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है? कौन सी जो वस्तु है पूंजी है? तो किसान का जो हल है वह एक प्रकार की पूंजी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है? तो जो खाद बीज है चलन पूंजी है। चल पूंजी के अंतर्गत खाद बीज आएगा, ट्रैक्टर और हल बीज नहीं आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा रेखांकित कौन अचल पूंजी है? जो रेखांकित है वह कारखाने का जो भवन है वह अचल पूंजी होता है। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो लीची, मखाना और आम, ये सभी जो हैं इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मानव विकास के आधारभूत सूचक क्या है? तो भारत का जो मानव विकास का आधारभूत सूचकांक क्या है? तो सभी है औसत आय और साक्षरता, एक जन्म और मृत्यु दर में प्रति व्यक्ति आय, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा फरवरी 2000 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ की विषमता है। तो उत्तर बिहार के निवासियों की जो गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ की विषमता। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY प्रारंभ की गई थी अप्रैल 1999 में। अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की 1999 में चालू हुआ था। अगला प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। तो वही 2000 ईस्वी है। दिसंबर 2000 ईस्वी को अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ कब हुआ था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिल पाता है। इच्छा भी है और योग्यता भी है तो आपको काम नहीं मिलेगा, उसको हम बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। अगला प्रश्न भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण से ही भारत में बेरोजगारी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार क्या है? अगर भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार कहिएगा तो अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, सभी प्रकार की बेरोजगारी यहाँ पे छाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली वही शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जो छिपी हुई बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, उसका कारण मुख्य है कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना, कृषि पे जनसंख्या का अधिक भार होना, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? तो प्राथमिक क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट, ये सभी होते हैं दुष्प्रभाव, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए आवश्यक क्या है? तो सभी है कृषि विकास, ग्राम उद्योग का विकास, जनसंख्या का विकास, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का किया? तो 100 दिनों का निश्चित रोजगार वहाँ दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो फरवरी 2006 को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 फरवरी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना प्रारंभ कब हुआ है? तो काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना 2004 में काम के बदले अनाज योजना। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? तो कुएं और नलकूप, जो सिंचाई होता है कुआं और नलकूप में बिहार में सिंचाई अधिक होती है। अगला प्रश्न है किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा गया है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा देश है? तो भारत में क्या प्रकार के? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित इकोनॉमी है भारत की। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग होगा तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न
किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है और वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा? तो विकसित कहलाएगा, विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी, सेबी नियामक संस्था है शेयर बाजार की। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार का जो जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि, कृषि क्या है? जीवन यापन का मुख्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है। गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह, और किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। गरीबी क्या है? तो कैंसर रोग की तरह, और यह किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं? तो उद्योग एक प्रकार का द्वितीयक क्षेत्र है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आएगा और सेवा तृतीयक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अधिकार होता है किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र का अंग क्या है? पशुपालन और मत्स्य पालन किस अंग के में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण और आवास, ये सब क्या है? तो सामाजिक संरचनाओं का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कोई देश है और उसके विकास का जो स्तर आप किस आधार पर रखिएगा? तो साक्षरता दर, शिक्षित, प्रति व्यक्ति आय क्या है और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सभी पर हम उसके देश के विकास को स्तर को माप लेते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? अगर कहाँ पर समाजवादी जो है सोशल इकोनॉमिक है, उसका गुण क्या होता है? तो सामाजिक कल्याण। अगर सामाजिक कल्याण अच्छे से हो वह सामाजिक अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण होता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, माने अब जनसंख्या बढ़ा है तो कृषि पर अधिक भार पड़ रहा है, बाढ़ और सूखा प्रकोप, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास के माप के लिए प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे अधिक ऊंची सोच है। अगला है, बोनस भुगतान अधिकतम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है? था जो बोनस भुगतान अधिनियम आया था वो कौन सी पंचवर्षीय? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से बोनस भुगतान आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर्यावरण विकास आयोग का स्थापना कब हुआ था? विकास पर्यावरण और आयोग का स्थापना 1983 में बिहार पर्यावरण विकास आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संवर्धित है। आर्थिक विकास का जो संबंध है किससे है? तो परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। जो आर्थिक विकास का संबंध किससे होगा? तो गुणात्मक परिवर्तन से भी और परिणात्मक परिवर्तन से भी, दोनों से। अगला प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो दिया जाता है लोक कल्याण पर, लोक कल्याण पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ना, हरित क्रांति से संबंध रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन होगा? तो शिक्षा। शिक्षा क्या है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो 2012 से ही 2017 अंतिम था 12वीं पंचवर्षीय योजना, और योजना आयोग इसको बनाता है। कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो विकास सूचकांक का सूचक कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय आय जो है विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाओं से संदर्भित है? तो कौन जो है द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संदर्भित है? तो उद्योग जो है द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से संदर्भित है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कारण। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो योजना आयोग ने गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी माप दिया था। अगला प्रश्न, वैश्विक नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो कृषि क्षेत्र को। वैश्विक नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो कृषि को।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का यका अनुपात कब लगाया गया है? तो 1868 यका अनुपात लगाया गया 1868। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान होता है। आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं? तो पूरक होते हैं। जो भी आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के समपूरक में आ जाते हैं, पूरक में आते हैं। श्रम की परिसारमिक क्या है? श्रम का परिश्रमिक कौन होता है? तो मजदूर होता है। श्रम के परिश्रमिक कौन होते हैं? तो मजदूर होते हैं। अगला प्रश्न, पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है? तो परिश्रमिक जो होते हैं पूंजी का, उसको हम बोलते हैं ब्याज। पूंजी का परिश्रमिक क्या है? एक प्रकार का ब्याज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को जन्म देता है। गरीबी जो है गरीबी को ही जन्म देता है, यह कथन किसका था? तो रैगनर नक्स का था। रैगनर नक्स का गरीबी को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है। तो विकसित राज्यों में ऊंची क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। विकसित जो राज्य है उसमें ऊंची होता है प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अंतर्गत शामिल क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल जो है वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पादन और उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। कुल उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय का समतुल्य क्या होगा? उपभोग व्यय और विनियोग दोनों का योग होता है। उपभोग व्यय और विनियोग का जो योग होता है वही राष्ट्रीय आय के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल क्या है? तो राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल तीनों होते हैं, केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये तीनों जो होते हैं राष्ट्रीय आय के धारणाओं में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? राष्ट्रीय आय की जो गणना विधि है, व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल्य योग विधि, ये तीनों जो होते हैं राष्ट्रीय आय के उत्पादन विधि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, कर दो प्रकार के, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल जो किया जाता है आय कर को शामिल किया जाता है। आय जो कर है ये प्रत्यक्ष कर है। y=c+1 फार्मूला को क्या बताया गया है? तो ये केन्स का फार्मूला था, प्रोफेसर केन्स के फार्मूला y=c+1 फार्मूला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो है वित्तीय वर्ष, भारतवर्ष वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करेगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना भारत में करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1867 में, वो भी 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन का स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है ना हमारे रहन सहन के को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र होते हैं, सर्विस जो सेक्टर है, थर्ड जो वो सबसे अधिक योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर आपको बचत कहलाएगा। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी जी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ था, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है। शायद औद्योगिक नीति 1991 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन PC महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो नेपाल का, भारत का, पाकिस्तान, इन तीनों देश का मुद्रा जो है रुपया। अगला, आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है और यह क्या कहलाता है? तो समावेशी विकास कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र, कृषि जैसे होगा। GDP में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक सबसे ज़्यादा का। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? एक प्रकार का डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड एक प्रकार की प्लास्टिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग के प्रगति को श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय होता है मुद्रा को ही कहा गया। यह कथन किसका है? तो मार्शल को कहा गया। मार्शल ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय क्या होता है? तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय एक प्रकार का वस्तु ही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा मतलब बैंक ड्राफ्ट जो होता है, एक प्रकार की साख मुद्रा है। साख मुद्रा बैंक ड्राफ्ट। अगला प्रश्न, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत किसकी होती है? संसाधनों की जरूरत होती है मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सी जो संस्था है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI यह उत्तरदायित्व रखती है। अगला है, इनमें से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप से नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है जो आधुनिक रूप से नहीं है। अगला क्वेश्चन, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल। रूस की मुद्रा रूबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जो प्रारंभिक शुरू में जो था उस समय क्या करता था? तो वस्तुओं के आदान प्रदान से ही क्या करते थे? पूर्ति करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम ही है जो प्राथमिक कार्य होता है मुद्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधि ग्राम मुद्रा कौन है? जो विधि ग्राम मुद्रा कौन है? तो नोट और सिक्के जो है ना, ये विधि ग्राम मुद्रा होते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से पूंजी निर्माण, बचत और ऋण का लेन देन, इन तीनों को ही प्रोत्साहन मिला है इसमें। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता, और यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मार्शल ने ही कहा था, मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया है? तो हर्टले विदर्स ने दिया था, हर्टले विदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? बिल्कुल करेंसी नोट RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेंसी नोट को जारी करता है। वित्तीय संस्था पूरा करते हैं, जो वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, क्या करते हैं? ऋण संबंधित जरूरत जो होती है ना, वो वित्तीय संस्था पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या हो जाएगी? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था में के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहते हैं? मुंबई जो है वित्तीय राजधानी है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो कौन सा है जो भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? तो सरकारी बैंक जो है भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, वित्त बैंक है, प्रतिभूति बाजार है और विकास का वित्त संस्थान ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली शीर्ष पर क्या है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई है? तो 82 में 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का विनिमय और सरकार का बैंकर, ये सभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य, RBI का मुख्य कार्य, ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है क्यों? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो पंचायत के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? जो केंद्रीय सरकारी बैंक है वह जिला स्तर पर काम करती है, जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो RBI करेगा, मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI करेगा। नरेगा बनाई गई थी, नरेगा जो बनाई गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नरेगा बनाई गई थी। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? नरेगा के नाम के साथ महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। काम के बदले अनाज योजना कब लागू गई? तो 2004, नवंबर 2004 काम के बदले अनाज योजना, नवंबर 2004 काम के बदले अनाज। और उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, तो लाइसेंस संबंधित, परमिट संबंधित, कोटा संबंधित, ये तीनों हो जाएंगे। चलिए, तो हमारा आज ख़त्म होता है ये इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक। कल हम लोग भौतिकी शास्त्र फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे 100-150। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चंस, कोई मटेरियल स्टडी रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव, कोई मशवरा भी आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कर सकते हैं। तत्काल आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।